बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। इसको ईद स्पेशल रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। सारे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता। चलिए उस बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रेसिपी बनाने से पहले सबसे पहले हमने बिस्किट ले लेने। बिस्किट आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, इसके अलावा किसी भी फ्लेवर के इस्तेमाल कर लें। मैंने यहां पर चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट लिए। तो इसी तरह सारे जो बिस्किट है इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे। इसको मिक्सी में डालने के बाद इसको हमने पीस लेना है। तो यहां पर देख लें, मैंने इसको इस तरह पीस लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर पैन में 1 टेबल स्पून हमने बटर का ऐड कर लेना है। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें जो बिस्किट को हमने पीस लिया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है। इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, खुशबू बहुत जबरदस्त आती है। इसी तरह लगता है जिस तरह हमने फ्रेशली अभी इसको बनाया है। तो इसी तरह इस तरह रोस्ट करने के बाद इसको निकालेंगे एक प्लेट में और बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए हमने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने 2 अंडे की जर्दी ले लेनी है, साथ में हाफ कप चीनी का लेंगे। तो आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 5 से 6 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर के लेने। तो यहां पे इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें, अंडे की जर्दी और ये जो हमने चीजें इसके कॉर्नफ्लोर डाला, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दूध आप पैकेट वाला या फ्रेश कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह दूध को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसको एक दफा स्टेनर में से निकाल लेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई भी गुठलियां वगैरह सारी निकल जाएं। तो इसी तरह सारा दूध को जो मिक्सर है इसको स्टेनर में से निकालने के बाद इसमें 1 टीस्पून हमने वनीला फ्लेवर का ऐड कर लेना है। फ्लेम को यहां पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको बॉयल करेंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि ये ऐसे ऐसे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। साथ साथ इसकी मिक्सिंग भी करते रहेंगे। तो इसी तरह अगर आप भी 1 लीटर से इसकी रेसिपी बना रहे हैं तो 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां पर देख लें, दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने हाफ कप क्रीम का ले लिया। क्रीम टेट्रा पैक किया है। दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मलाई इस्तेमाल करनी तो उसको बहुत ही अच्छी तरह बीट कर लेंगे। मलाई या क्रीम ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर हमने एक ट्रे ले ली है। ट्रे में जो हमने बिस्किट को रोस्ट किया हो तो वो इसके अंदर एक इसकी लेयर लगाएंगे। तो इसी तरह इसको सेट करने के बाद इसके ऊपर दूसरी जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया होता, जो दूध की हमने पुडिंग बनाई, तो उसकी एक लेयर लगा लेंगे। उसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे और इसको कवर करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरह जेली बनाने के लिए मैंने 250 मिलीलीटर पानी को गर्म कर लिया। उसमें 1 पैकेट हमने जेली का ऐड करना है। जेली आप किसी भी फ्लेवर की इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट और पसंद के मुताबिक। तो जेली को आप उसी तरह बनाएंगे जिस तरह आप नॉर्मली घर में बनाते हैं। तो यहां पर इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहां पर देख लें, पुडिंग हमारी बहुत ही अच्छी तरह सेट हो गई है। तो इसी तरह अगर आपने 1 लीटर की रेसिपी बनानी है तो 6 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं। यहां पर अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फ्रूट्स ऐड कर लें। मैंने यहां पर स्ट्रॉबेरी और बनाना लिया। आप पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं या इसके अलावा एप्पल वगैरह, जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं इसके अंदर ऐड कर लें। तो इसी तरह फ्रूट्स की लेयर लगाने के बाद इसमें जो हमने जेली बनाई तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जेली ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार डिजर्ट हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ भी इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद मिलते हैं। वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।